देखिए अब है ना, मैं ऑल टुगेदर अपन डिटेल में जाएंगे सबसे पहले और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली सस्पेंस अकाउंट आता कैसे। अपन ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये सस्पेंस अकाउंट आया, पर कभी आपने ये सोचा कि ये सस्पेंस अकाउंट कैसे आया? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अपन एक काम करते हैं, कोई भी मेरे को है ना 3 जनरल एंट्री बोलो, कोई भी 3 जनरल एंट्री बताइए, फिर वो 3 जनरल एंट्री का अपन लेजर बनाएंगे और उसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। फास्ट वाले छोटी सी बनाएंगे अपन, ठीक है? सीधी सीधी एंट्री बताना। ओके, बाय परचेस टू कैश, अमाउंट बताएंगे कि वो ओके 10,000 9,900। हाँ आगे बोल। बाय मोहन कितना? 5,000 5,200। बाय बिल्स रिसीवेबल टू मोहन कितना? 5,000 5,000। ठीक है, मेरे को मालूम है मैंने गलतियां की है। मैं जब जनरल एंट्री लिख रहा हूं ना, मुझे मालूम है मैंने गलतियां की है। मैंने गलतियां इसके लिए की है कि मेरा लेजर बन सके, क्योंकि मेरा लेजर जब गलत बनेगा तभी तो मेरा सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होगा ना, नहीं तो मेरा सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होगा। राइट और रॉन्ग? बेटा लाइट चालू कर दे वाला। अब परचेज का लेजर बनाया, डेबिट में आया 10,000, यस और नो। कैश का लेजर बनाया, क्रेडिट में गया 9,900, यस और नो। फिर मोहन का लेजर बना 5,000 5,000, मतलब ये भी चला गया ये भी चला गया। फिर सेल्स का लेजर बना 5,200, बिल्स रिसीवेबल का लेजर बना 5,000। सही बनाया गलत बनाया? सही है कि गलत है? पक्का समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? जनरल एंट्रीज के लेजर। अब ये लेजर क्लोज करेंगे, क्लोज करके हम कहां डालेंगे इसको? ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट। अब देखिए, परचेज डेबिट में आएगा 10,000, मुझे पता है क्लोज करने के बाद। अच्छा, बाय बैलेंस 10,000, समझ में आया क्या? आ रहा ना समझ में मैं जो बता रहा? फिर कैश कितना आ रहा? 9,900 क्रेडिट साइड, जनरली होता नहीं है ये, तो सिर्फ हम 9,900 में आया क्रेडिट साइड में ना, आएगा ना। कैश जनरली 2 में आता नहीं है, पर अभी अपने केस में आ रहा है। फिर उसके बाद में मोहन का तो कोई टेंशन ही, सेल्स का कितना आ रहा? 5,000, सेल्स लिखेंगे क्रेडिट साइड में 5,000। 5,200 है क्या? ओ सॉरी सॉरी, 5,200। बिल्स रिसीवेबल कितना है? ओके, डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल करो, और इधर 15,100 कितना है? 15,000 और 15,100। तो अपन लिखेंगे अब यहां पे सस्पेंस अकाउंट 100 रुपए, 15,100 15,100। तो अब समझ में आया कि सस्पेंस अकाउंट क्यों क्रिएट हुआ कि नहीं समझा? क्यों क्रिएट हुआ? 100 का फर्क है क्या? अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो एक फर्क इधर है 100 रुपए का, और एक फर्क है 200 रुपए का। मतलब 200 डेबिट में 100 क्रेडिट में, ऐसा कुछ कुछ तो भी फर्क है। तो ये फर्क हमने कौन से साइड में डाल दिया? डेबिट साइड में 100 रुपए। क्या डाला हमने? क्या आपको अब समझ में आया कि सस्पेंस अकाउंट क्यों आया? समझ में आया? अब देखो मजेदार बात बताऊं, यहां पे आपके बाय मोहन डेबिट साइड में कितना दिख रहा? 2 में कितना दिख रहा? आया बाय सस्पेंस 200 रुपए, हाँ या ना? अगर मेरे को डेबिट और क्रेडिट, सही बोला गलत बोला? बाय परचेज आया 10,000, 2 कैश आया, 2 सस्पेंस दिख रहा, बाय 200, 2 सस्पेंस 100। तो अल्टीमेटली सस्पेंस के डेबिट में अभी भी 100 का, समझ में आया कि नहीं आया? और यही 100 का फर्क हमें यहां पे दिख रहा। यस और नो? क्या लॉजिक समझ में आया? सस्पेंस क्रिएट कैसे हुआ, क्यों क्रिएट हुआ? कहीं ना कहीं जब हम जर्नल एंट्रीज कर रहे थे तो हमने जो डेबिट अमाउंट और जो क्रेडिट अमाउंट था, या तो डेबिट में ज्यादा लिखा
या तो डेबिट में कम लिखा, या तो क्रेडिट में ज्यादा लिखा, या तो क्रेडिट में कम लिखा, या तो जो चीज क्रेडिट की थी वो डेबिट में लिख दी, या तो जो चीज डेबिट की थी। तो ये मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन है। कौन सा कब आएगा ये अपने को पता नहीं है, तो यही अपने को ध्यान देना है, यही अपने को समझ में आया कि नहीं आया? समझ में? अच्छा, माई मोटिव बिहाइंड डूइंग दिस वॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट व्हाई सस्पेंस अकाउंट इज क्रिएटेड एंड कहां से आता ही है। इट इज प्योरली बिकॉज ऑफ द एरर्स क्रिएटेड बाय अस। अच्छा, इसमें एक और चीज हो सकती थी, सर अगर नाम अलग अलग है तो सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा क्या? नहीं, जैसे मैंने कैरेज भरा मशीन लाने के लिए, तो एंट्री होनी चाहिए बाय मशीनरी टू कैश, मैंने गलती से डाल दिया बाय कैरेज टू कैश, रेक्टिफाइंग एंट्री। शाबाश, आने लग गया तुमको रेक्टिफिकेशन बाय मशीनरी टू। इसको बोलते कंपेंसेटिंग एरर्स। क्या बोलते हैं इसको? कंपेंसेटिंग एरर्स का एक्चुअल मतलब क्या है मालूम है क्या? कंपेंसेटिंग एरर्स का मतलब ऐसा होता है कि भाई ये अगर एरर्स आपके बुक्स में होते हैं, आपका ट्रायल बैलेंस फिर भी टैली होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों इफेक्ट है, डेबिट में भी उतना ही है, क्रेडिट में भी उतना ही है, तो वहां पे इफेक्ट गलत होने के चांसेस, तो आपका ट्रायल होगा। जैसे अगर मैं यहां पे भी, जैसे इसने बाई बिल्स रिसीवेबल टू मोहन, मोहन की जगह पे अगर मैं गलती से यहां लिख देता था सोहन, कुछ फर्क पड़ता था क्या मेरे को? मेरे ट्रायल बैलेंस में अभी भी 100 का फर्क आना था, अभी भी 100 का ही फर्क। समझ में आया कि नहीं आया? 100% श्योर हो आप लोग? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चीज अच्छी बताओ, समझा ना कि नहीं समझा? ओके, नेक्स्ट। अब अपन चालू करेंगे ये क्वेश्चंस, कहीं के भी हो, लॉजिक लॉजिक लेते हैं, फटाफट फॉर्मेट बनाओ। रॉन्ग, राइट, रेक्टिफाइड। फटाफट बनाओ, रॉन्ग, राइट, रेक्टिफाइड। बैठ जा अंदर। चलो रे, सम सॉल्व करो रे। चलो लेट्स स्टार्ट। मेरी बारी, स्टार्ट करते हैं।
देखो क्वेश्चन आपके सामने है। अब आप लोग के पास टेक्स्ट बुक है क्या? शाबाश, कोई बात नहीं, चलो, स्मार्ट लोग है तुम। आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है और मेरे पास जगह नहीं है। चल कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज, रेक्टिफिकेशन का एक मंत्र है, रेक्टिफिकेशन का एक मंत्र है, वो मंत्र पे फोकस करना बहुत जरूरी है। जो बोला है सिर्फ वो गलत है और जो नहीं बोला है वो सही है। सर ये आपका हर जगह यही रहता क्या? जो उन्होंने किया वो हम भी करेंगे, जो बोला है वो कैसा होता है बेटा? मैंने तो आपको पहले दिन से ही बोला कि जब तक आप अकाउंट्स के साथ बातें नहीं करते, अकाउंट्स को क्या एक तरफा प्यार पसंद नहीं आता। व्हाट इट रिक्वायर्स इज टॉकिंग। अच्छा इसके बारे में बोला है, ओके ये गलत हुआ है, इसके बारे में नहीं बोला है तो वो वैसा के वैसा ही लिखा गया है, राइट है। पहली एंट्री पे फोकस करेंगे, ध्यान दीजिए। posted to his debit, okay, an amount of rupees 840 received from Messer Singh and Company, पैसा मिला, राइट एंट्री लिखिए। क्या है राइट एंट्री? बाय कैश टू मेसर सिंह एंड कंपनी, क्या है? लिख दो राइट एंट्री, लिख दिया। कितने रुपए? 840, 840, 840 के 840 ना, ओके। was posted to his debit as rupees पर कौन से, किस में? यही मैंने आपको क्या बोला, रेक्टिफिकेशन का मंत्र क्या है? ये मंत्र याद रखना है, ये मंत्र याद रखना ही पड़ेगा। जिसके बारे में बोला है सिर्फ वही गलत हुआ है और जिसके बारे में नहीं बोला है वो सही हुआ है। आप मेरे को बताओ एंट्री क्या है, राइट एंट्री क्या है? टू बाय कैश टू, सुना ही नहीं दिया, बाय कैश टू मेसर सिंह एंड कंपनी। बेटा उसको एम और स्लैश एस होता है तो उसको मेसर्स बोला जाता है, मिसिस नहीं बोला जाता है। मिसिस सिंह एंड कंपनी नहीं है वो, मेसर सिंह एंड कंपनी है। क्या है वो? बोले सर यहां पे स्लैश नहीं है, सर यहां पे स्लैश के जगह पे आर है। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, आगे का स्टेटमेंट क्या है? वॉज पोस्टेड टू हिज डेबिट, तो हिज कौन? मेसर सिंह एंड कंपनी के कौन से साइड में गया? डेबिट साइड में गया। और कैश का क्या हुआ? वो बराबर किया। क्या बताया है मैंने, क्या समझाया था? अगर जिसके बारे में बोला है सिर्फ वो ही गलत है और जिसके बारे में नहीं बोला है वो सही है। समझ में? तो रॉन्ग एंट्री क्या हुई लिखिए। अब रॉन्ग में राइट क्या हुआ? राइट है तो लिखेंगे बाय कैश अकाउंट डेबिट 840, बेटा पानी मिलेगा क्या? बाय कैश अकाउंट डेबिट 840। अब क्या हुआ? बाय मेसर सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 50, लिखिए बाय मेसर सिंह एंड कंपनी अकाउंट 50। अच्छा मेरे को एक चीज बताइए, एक सेकेंड, टू में क्या लिखा गया? टू में कुछ गया क्या? क्यों नहीं गया? क्योंकि टू वाली चीज, तो टू में कुछ है क्या? तो टू में आएगा सस्पेंस अकाउंट, तो लिखेंगे टू सस्पेंस अकाउंट। नहीं, ये रॉन्ग में लिखेंगे। टू सस्पेंस अकाउंट
890। क्या लिखेंगे सस्पेंस में? अब देखिए, सिंपल बात है। सबसे पहली चीज मुझे क्या ढूंढनी है? गलत में सही। तो गलत में सही क्या हुआ है? तो दोनों तरफ कैश कैश को टिक कर दो। देखिए, ये टिक अभी अपन क्यों कर रहे हैं? सिर्फ अभी समझने के लिए कर रहे हैं भला। बाद में एग्जाम में भी टिक मत करके आना, सामने वाला इन्विजिलेटर बोलेगा साला मेरा काम भी ये लोग ही कर रहे हैं, बोले सब राइट है बोले इनका। ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, गलत में गलत क्या हुआ? मेसर सिंह एंड सस्पेंस दोनों भी गलत है, तो जो दोनों गलत है उसको क्रॉस कर दो। जो क्रॉस हुआ उसको रिवर्स कर दो। बाय सस्पेंस अकाउंट डेबिट 890, बाय सस्पेंस अकाउंट डेबिट 890, बाय सस्पेंस अकाउंट डेबिट 890 टू मेसर सिंह एंड कंपनी 50। 2 मिनट रुक जा, लिख लो पूरा। अब मैं जैसा बोल रहा हूं अभी वैसे ही लिखिए। टू मेसर सिंह एंड कंपनी 50, टू मेसर सिंह एंड कंपनी वापिस से 840। आप सोच रहे होंगे सर आपने 2 बार क्यों लिखा है? आपके समझाने के लिए, अभी आपके समझने के लिए। मैं तो 890 लिख दूंगा, मेरे को मालूम है। सर आपने क्या किया हमको एग्जैक्टली नहीं समझा। देख मैं तेरे को बताता हूं क्या किया। ये मेसर्स एंड सिंह एंड कंपनी जो 50 था, पहले मैंने उसको क्या किया? पहले मैंने उसको रिवर्स किया और जिसको बिठाना था उसको बिठा दिया। समझ में आया? मैं चाहूं तो मेसर सिंह एंड कंपनी को 890 भी लिख सकता हूं। तेरे को डाउट लग रहा है ऐसा मेरे को मन में देख के? तेरे को डाउट है कुछ? सच्ची सच्ची बोल, पक्का ना? डर गया क्या? मेरे को लगा भाई चेहरे से कंफ्यूज दिखा, पूछ लिया। अभी थोड़े दिन पहले हुआ था किसके साथ, मेरे को दिखा डाउट है, पूछ लिया, सही में निकल गया। समझा नहीं समझा? पक्का श्योर है? इजी है ना? चीज इजी है। आपको सिर्फ क्या समझना है, सही का तो कोई इशू ही नहीं है। हमको यह समझना है कि गलत क्या हुआ और सुधारना क्या है, उसमें हम माहिर है। हाँ बेटा, ये कब हुआ था? मैंने, वेरी गुड क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। इनका क्वेश्चन था सर आपने हमारे साथ गलत किया। अरे हाना रे रुकना, तू डर मत जरा पगले, एकदम दिल पे ले लेता हूँ बात। सर आपने हमारे साथ गलत किया। बोले अभी आपने कल परसों जो सेशन डाला उसमें आपने बोला कि अगर आप कोई सिंगल एंट्री को अगर करते हो तो उसमें आपको फेंक के नोट मारनी है। अभी आपने यहां पे फेंक के नोट क्यों नहीं मारी? रीजन है उसके पीछे। वो करेक्शन मैंने कब किया था? एट द टाइम ऑफ जर्नल एंट्री। और ये करेक्शन मैं कब कर रहा हूं? आफ्टर ट्रायल बैलेंस। मतलब लेजर क्लोज हो चुके हैं, ट्रायल बैलेंस बन चुका है। इसके लिए अब मैं जब करेक्शन करूंगा, क्योंकि यहां पे बेटा मैंने एक इमेजिनरी अकाउंट ओपन कर दिया है जिसको बोलते हैं सस्पेंस। वहां पे मैंने कोई इमेजिनरी अकाउंट नहीं ओपन किया था जिसको मैं रिवर्स करूं। इसके लिए मैंने वहां पे क्या किया था? वहां पे ही नोट लिख के जर्नल एंट्री में ही मैं लिख सकता था। इसके लिए अगर आपको याद होगा तो मैंने जर्नल एंट्री में बताया था 1800 1000, कुछ याद आ रहा? 1800 1000 और फिर 800 की एंट्री मारे थे अपन ने, यस और नो? अपन ने आज ही मारे थे ना, सेल्स रिटर्न की एंट्री को रिवर्स किए थे ओवरकास्ट वाली। तो क्यों किया था मैंने वो? क्योंकि वो मैंने रिवर्सल ऑफ एंट्री में ही किया था, क्योंकि जर्नल एंट्री में ही अपने आप रिवर्सल हो जाता है। क्या होता है? जर्नल एंट्री में ही अपने आप रिवर्सल हो जाता है। बिलाल सर आगे आ जाओ। चलो नेक्स्ट, जोरदार एंट्री, जोरदार एंट्री लिखिए। अच्छा राइट एंट्री क्या है? राइट एंट्री गलत। बाय रिपेयर्स टू कैश है, लिखिए बाय रिपेयर्स टू कैश। बाय रिपेयर्स टू कैश
530, 530। उगाले मैडम जी, ऑल क्लियर, कोई तकलीफ? बाय रिपेयर्स टू कैश 530, 530। एनीवन एनी डिफिकल्टी? ये राइट एंट्री। अब गलत क्या हुआ? बहुत मजा आया। उन्होंने गलती से कहां लिखा? कितना? कैश के बारे में कुछ बोला है क्या? मतलब कैश सही हुआ? तो आप ध्यान दीजिए, अब एंट्री होंगी रॉन्ग एंट्री। बाय मशीनरी अकाउंट डेबिट 150। ध्यान दीजिए, रुक जाइए, एक लाइन छोड़ना, डेबिट साइड में एक लाइन छोड़ना। बाय मशीनरी अकाउंट डेबिट 150, एक लाइन छोड़ी बीच में, नीचे लिखिए उसके टू कैश अकाउंट 530। मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? मेरा सही है क्या? मेरा सही क्यों है? क्योंकि कैश के बारे में कुछ बोला नहीं है। सर बोला तो रिपेयर्स के बारे में भी नहीं है। पर बेटा रिपेयर्स के जगह पे हमने मशीनरी में डाल दिया ना पैसा, उसके बारे में बोला नहीं है, पर उसके वजह से हमने कहीं और डाल दिया खर्चा, इसके लिए हमने रिपेयर्स लिखा नहीं है। समझ में आया? अब मेरे को एक चीज बताओ, ये रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ? डेबिट में कितना है, क्रेडिट में कितना है? आप मेरे को एक चीज बताओ, क्या ये जर्नल एंट्री कंप्लीट है क्या? क्यों नहीं है? अमाउंट नहीं है। मेरे को कितने का डिफरेंस है? 380 का डिफरेंस है। अब मेरे को बताओ 380 का डिफरेंस कहां डालू? तो डालो बीच में बाय सस्पेंस अकाउंट डेबिट 380। डालिए बाय सस्पेंस अकाउंट डेबिट 380, आया ना? अब अपना दूसरा, अब अपने को दूसरी चीज करनी है ना, क्या करेंगे? सबसे पहली चीज गलत में सही ढूंढेंगे, तो गलत में सही को टिक कर दो, गलत में गलत को रिवर्स कर दो, गलत पहले गलत में से गलत को क्रॉस कर दो, और जो गलत में गलत हुआ है उसको रिवर्स कर दो। पार्लीकर जी थोड़ा ध्यान दीजिए, गलत में गलत को रिवर्स कर दो, तो रिवर्स में क्या होगा बेटा? बाय रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 530 टू सस्पेंड। कल भी हमारी भाई बात हुई थी, दुर्घटना से देर भली। क्या बात हुई थी? दुर्घटना से देर भली। और इसका मतलब यह है कि बेटा नेवर रन फॉर थिंग्स। अगर आप गलती से हर चीज के लिए स्पीड में जाओगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है। व्हाट आई मीन टू सी, आप अगर कोई भी आंसर देने के लिए एकदम फटाफट विदाउट सेकंड्स अगर आप आंसर दे दोगे, देयर आर चांसेस दैट यू माइट एंड अप विद अ रॉन्ग आंसर। थिंक फॉर 5 सेकंड्स, थोड़ा पेशेंस। क्या चाहिए अपने को? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा बस है। अभी तुमने थोड़ा रख लिया, वो भी बस है बेटा। क्या समझा? समझा कि नहीं समझा? रेक्टिफिकेशन टफ लग रहा क्या? चिल्लर चैपलर है ना, मैं पहले ही बोला था, चीजें हार्ड रहती नहीं है, चीजें हार्ड बनाई जाती है। अब ओहो जोरदार। डिस्काउंट ऑफ ₹25 allowed by Shah and Company to us was posted to their credit। अब देखो एक चीज समझो, मेरे को डिस्काउंट मिला के दिया, मेरे को मिला तो डिस्काउंट क्रेडिट में आएगा। किससे मिला? तो लिखो बाय शाह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। ये कौन सी एंट्री बता रहा हूं मैं राइट एंट्री बता रहा हूं ना? हाँ, बाय शाह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 25 रुपए, बाय शाह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 25 रुपए टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बेटा उन्होंने बोले भाई डिस्काउंट अलाउड बाय शाह है। जनरली अपन जब डिस्काउंट अलाउड पढ़ते हैं ना तो अपने दिमाग में आता है कि मैंने दिया, जबकि उन्होंने यहां पे बाय लगाने से इंग्लिश का उच्चारण, जिसके वजह से तकलीफ हो गई। बोले हमारी इंग्लिश फैंटास्टिक है। बोले हाँ, अभी थोड़े दिन पहले मेरे को मालूम नहीं, मेरे को नाम ध्यान नहीं है, वो मैंने कहीं तो भी है ना वो डिक्टेट करता हूँ ना मैं आपको इंग्लिश, मैं हिंदी में लिखाता हूँ चीजें बहुत सी बार इंग्लिश में लिखाता हूँ,
तो मैंने ना कहीं तो भी वर्ड सपोज बोला था, तो एक जन ने स्पाउस लिख दिया उसमें। मैं बोला तेरा यूसिफ थोड़ा इधर का इधर हो गया। इसने तो भी लिखा था, मुझे याद नहीं है कौन है, पर किसी ने तो भी लिखा था वो। चलो, हाँ, ब्रॉड को क्या लिखा, कौन लिखा, क्यों भाटी जी? चलो, अब क्या हुआ, मेरे को एक चीज बताओ, ये ट्रांजैक्शन में गलत क्या हुआ है? किसके क्रेडिट में लिखा? शाह के क्रेडिट में। शाह किधर है? डेबिट में, मतलब एंट्री क्या हुई गलत। अच्छा, उसके बारे में बोला गया है कि उसने गलत किया है, मतलब डिस्काउंट के बारे में कुछ बोला है क्या? तो डिस्काउंट अपन ने सही लिखा है, तो सही को पहले लिख दो, सही को पहले लिख दो। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 25। एक और चीज आएंगी, टू शाह एंड कंपनी, टू शाह एंड कंपनी 25। मैंने सही किया कि गलत किया? मतलब मैंने जो अभी बोला वो सही किया, पर एंट्री गलत की। समझ में आया कि नहीं? टू शाह एंड कंपनी 25। एनीवन एनी डिफिकल्टी? अब मेरे को एक चीज बताओ, बाय में क्या आएगा? तो लिखिए बाय सस्पेंस अकाउंट, लिखेंगे बाय सस्पेंस अकाउंट 50। हमारा सबसे पहला काम, गलत में सही ढूंढो और उसको टिक कर दो। तो गलत में सही क्या है? टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव टिक कर लो, कर लिया। अब जो गलत है उसे क्रॉस कर दो। गलत क्या क्या है? बाय सस्पेंस और शाह गलत है, तो हम एंट्री करेंगे बाय शाह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 50 रुपीज। बाय शाह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 50 रुपीज। टू सस्पेंस अकाउंट 50 रुपीज। कितने लोग यहां पे है जिनको नहीं समझ में आए? ये वाला नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझा वो बताओ, क्योंकि नहीं समझ में आया तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर चीज होंगे ना कि क्या एग्जैक्टली नहीं समझा। बाय सस्पेंस है ना बेटा, बाय सस्पेंस को रिवर्स करूंगा मैं, तो बाय सस्पेंस को रिवर्स करूंगा तो टू सस्पेंस आ जाएगा। यस, सॉरी बेटा, मेरे को एक चीज बता, गलत में सही क्या हुआ है? टू डिस्काउंट। अच्छा, सही में भी टू डिस्काउंट होना चाहिए था। अब गलत में भी सही है, तो मैं वापिस उसको लिख के फिर वापिस क्यों करूं? ऑलरेडी हो चुका ना वो चीज। तो गलत में सही का मतलब है ये ट्रांजैक्शन मैं लिख चुका हूं, मैं अगर वापिस से लिखूंगा तो वो डबल इफेक्ट, मतलब डबल इफेक्ट नहीं हो जाएगा, डबल हो जाएगा वो। समझा क्या? इसके लिए मैंने टू डिस्काउंट नहीं लिखा। और मैंने शाह को कहां लिखना चाहिए था? बाय में। मैंने गलती से कहां लिख दिया? टू में। हाँ, अब बोलो और क्या है डाउट? नहीं, जिसको नहीं समझा वो वापिस, हाँ बोलिए बेटा। हाँ, क्यों लिखा? वेरी गुड क्वेश्चन। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, पहले जो टू एंड शाइन कंपनी मैंने गलत किया है, पहले उसको रिवर्स करना पड़ेगा। और जो राइट एंट्री में देख, राइट एंट्री वाला बाय एंड शाइन कंपनी लिखा क्या मैंने? अभी तो जो मैंने गलत किया उसको सुधारा है, और जो सही है वो भी तो लिखना पड़ेगा। आप मालूम है ये कौन सी वाली एंट्री है बेटा? ये मैसर सिंह वाली कुछ याद आ रही? तो ये ऐसी वाली एंट्री है कि हम मैंने मर्ज करके आपको 50 बताया। इसके लिए मैं हमेशा इंडिविजुअल बताता। अभी इसके पहले ही मैंने बताया ना, मैं इंडिविजुअल क्यों बताता, अब समझ में आया आपको? आप सोचते होंगे सर काय को इतना इजी तो है, हमको ध्यान आ जाता है। ये देखिए कहीं ना कहीं वो हो जाता है बेटा। देख कैसे, ये देख बेटी, ये जो टू शाइन कंपनी है बेटा, ये वाला, पहले मेरे को इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैंने एक बार लिखा बाय शाइन कंपनी बेटा, तो ये हो गया 25। तो कौन सा इफेक्ट रिवर्स हुआ? अब भी ये वाला गायब हो गया। अब मेरे को ये वाला इफेक्ट देना पड़ेगा, तो एक और बार बाय शाइन कंपनी लिखूंगा, तो ये 25, तो दोनों मिला के कितना हो गया बेटा? ये
ईमानदारी से बोलो, ये कितने लोगों को डाउट आया कि भाई शायन कंपनी 50 क्यों लिखा? जिसको आया वो ईमानदारी से बोल देगा। समझ में आया? मैं इसके लिए पहले क्या करता था मालूम है? इंडिविजुअल। पर तुम क्या बोले थे? तुम में से किसी ने बोला ना साथ में लिख देते। चलो नेक्स्ट। कोई बात नहीं बेटा, ये था वो था कोई नहीं, एक का डाउट सबका फायदा। शायरी थोड़ी मारी मैंने। चलो नेक्स्ट एंट्री। क्या नेक्स्ट 2 एंट्री आप ट्राई करना पसंद करेंगे कि मैं ट्राई करूं? आप ही करो बोले नहीं? चलो, एन अमाउंट ऑफ ₹730 पेड टू चेतन। लिखो चेतन। चेतन क्या है? चेतन बाय। चेतन बाय लिखना। बाय चेतन एंड कंपनी टू कैश लिख दिया। 730 730। अब देखो मजेदार बात, पैसे किसको दिए? वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू, मतलब नाम में गलत हुआ है। नाम में मतलब क्या गलती हुई है? हाँ बोल। हाँ अमाउंट भी गलत है, नाम भी गलत है, अमाउंट भी गलत है। सॉरी तौहीद सर। हाँ बिटू। हाँ बोले वो डेबिट क्रेडिट भी गलत है। हाँ हाँ। और कुछ है क्या बाकी रे भाई? कुछ बाकी रह गया? ललित एंड कंपनी है रे भाई, वो भी बता देता हूं मैं। ठीक है, मेरे को एक चीज बताओ, क्या कैश सही लिखा है क्या? क्यों कैश सही है? उसके बारे में कुछ बोला क्या? बोला किसके बारे में? नाम के बारे में। किसके बारे में बोला? क्योंकि मेरे को ये एक चीज समझ गई, नाम गलत बोल रहे, मतलब नाम गलत लिखा गया है। जो पैसा है वो पैसे की एंट्री बराबर हुई है, मतलब मेरी रॉन्ग एंट्री क्या हुई है? अब ध्यान दीजिए, लिखिए टू ललित एंड कंपनी अकाउंट टू क्यू, क्वेश्चन पढ़, वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड। जहां बोला है वहां लिखूंगा ना, रॉन्गली क्रेडिटेड टू ललित एंड कंपनी अकाउंट 250, टू ललित एंड कंपनी अकाउंट 250, टू कैश अकाउंट 730। मैंने सही किया कि गलत किया? मैंने गलत एंट्री सही की ना? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का श्योर है? 100%? ओके। आप मेरे को एक चीज बताओ, मेरी एक गलती हुई हुई है, भाई बाकी है ना, भाई में क्या लिखूं? क्यों लिखूं सस्पेंस? बाकी सब हो गया, भाई में मेरे को सस्पेंस लिखना जरूरी है, तो लिखो भाई सस्पेंस। उसी में, उसी एंट्री में भाई सस्पेंस कितना आएगा? कितना आएगा? 980 रुपीज। हमारी सबसे पहली चीज, गलत में सही ढूंढो। गलत में सही क्या है? टू कैश को टिक कर दो। फिर क्या हुआ? सस्पेंस और ललित गलत है, तो सस्पेंस और ललित को क्रॉस कर दे, और उसके बाद उसको तो कर रिवर्स। रिवर्स, तो रिवर्स पहले एंट्री होंगी, बाय चेतन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 730, बाय चेतन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 730, बाय ललित एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 250, टू टू सस्पेंस अकाउंट 980। एनीवन एनी डाउट? तो करो जोर से शाउट। ठीक है, चलो। दी टोटल ऑफ परचेज ड्यू बुक हैज बीन अंडर कास्ट। बेटा आपका जो डाउट था वो अब आया है।
वो आपने नोट वाली एंट्री पूछी थी ना, वो नोट वाली एंट्री आ चुकी है. द परचेज डे बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹100. परचेज डे बुक हैज बीन, देखिए यहां पे कोई एंट्री तो है नहीं, तो आपने रॉन्ग में क्या किया, अंडरकास्ट दिख रहा परचेज डे बुक. परचेज डे बुक कितने से कम दिख रहा, ₹100 से कम दिख रहा. आपको इसको ₹100 से बढ़ाना है. आपको क्या करना है, इसको ₹100 से बढ़ाना है. डायरेक्ट रेक्टिफाइड एंट्री में जाके लिखो बाय परचेज टू सस्पेंस. एक नंबर जय सर, जोरदार. फरीद खुश हो गया, क्या बात. बोले आज मैंने अटैक भी किया तो बोले 6 के 6 स्टार मिले, बोले मेरे को. क्या हो गया, वो तेरे पास ऑप्शन नहीं था. मैं सोचा तू ऊपर वाला अटैक करेगा. ठीक है, बाय परचेज टू सस्पेंस समझ में आया. मैंने परचेज बढ़ा दिया. जब मैंने बाय परचेज लिखा तो मैंने परचेज क्यों बढ़ाया, क्योंकि अंडरकास्ट था. क्योंकि क्या था, अंडरकास्ट था, इसके लिए मैंने परचेज को बढ़ा दिया. और मैंने कहां डाल दिया, 2 में मेरे को एंट्री डालना कंपलसरी है. क्यों कंपलसरी है, क्योंकि इसके अंदर जब सस्पेंस आएगा तो हर एक एंट्री के दोनों भी इफेक्ट है, डेबिट एंड क्रेडिट. अगर कोई एंट्री ऐसी सिंगल वाली है और उसको क्रेडिट इफेक्ट नहीं है तो उसमें सस्पेंस जाएगा. क्या जाएगा, समझ में आया. अब देखिए एक चीज, आपका सस्पेंस का बैलेंस कितना था, कितना था, अरे अब आपको इसके अंदर एक काम करना है. हमने जो रेक्टिफाइड एंट्रीज बनाई है, देखिए इसका डेबिट बैलेंस है. डेबिट बैलेंस बोले तो एक कैसा लेजर बनेगा, ध्यान दो 2 मिनट के लिए. सस्पेंस लिखा गया, यहां लिखा जाएगा बैलेंस 620. 55 में लेजर बनाया गया. अब आपको बनाना पड़ेगा सस्पेंस का लेजर. क्या बनाना पड़ेगा, क्या मुझे आपको लेजर बनाना सिखाना पड़ेगा, पक्का. पर सस्पेंस का लेजर कौन सी एंट्री का बनेगा, रेक्टिफाइड एंट्री का. कौन सी एंट्री का बनेगा, आई होप सबको समझ में आ गया. लेजर बनाना सिखाना है क्या, आओ भी बोलेंगे तो बहुत मार खाएंगे. अंडरस्टूड. तो लेजर वाला पार्ट मैं होमवर्क दे सकता, सर आप दे तो सकते, हम करे नहीं करे वो हम पे है. ये तो आप बहुत कुछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, जोरदार क्वेश्चनों में एक और क्वेश्चन ऐड करेंगे. फैंटास्टिक क्वेश्चन है. चलो फटाफट फॉर्मेट बनाइए. सर समझ में आया क्या, सर बुक्स ऑर्डर की क्या, आपका आज करा के जाओ. बेटा समझ में आया क्या रेक्टिफिकेशन, मैं जनरली जब बोलता ना दुर्घटना से देर भली, एक्चुअली मेरा मोटिव क्या रहता वो बोलने का, आई जनरली है ना डोंट रश फॉर द थिंग्स. क्योंकि कैसा हो जाता है, मुझको तो आता ही है, एग्जाम तुमको देनी है, तो समझना किसको चाहिए. और तुमने एक चीज देखी क्या, अगर आप कोई भी चीज को अच्छे से समझना चाहते हो तो उसको एक चीज है जो देनी पड़ती है कि नहीं. खाई करेंगे तो खाई में गिर जाएंगे, है कि नहीं पार्लिकर जी. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. क्या बोला, हमेशा नहीं जीतता. हम स्लो साइकिलिंग खेल रहे थे. नहीं नहीं, तो जो स्लो रहेगा वही जीतेगा ना. स्लो साइकिलिंग में मैंने देखा है यार, कुछ बच्चे एक जगह पे खड़े रह जाते तो खड़े ही रह जाते हो, मतलब उनका बैलेंस साइकिल पे बहुत खतरनाक रहता. हाँ वो लेट्स स्टार्ट. फॉर्मेट बना,
बेटी मेरे को आप एक चीज बताइए, पीछे के पेज पे क्या है, इस पेज पे क्या है, आपने ये वाले पेज पे आप क्या करने वाले हो, रेक्टिफाइड, और ये वाले पीछे वाले पेज पे वर्किंग नोट है ना। तो याद रखो कि अपने को ही ऐसे वाला पेज चाहिए, ठीक है नहीं। अब उसको पीछे को त्याग दो और ये वाले पेज पे जर्नल एंट्री बनाओ, ठीक है बेटा। त्याग, तू मैंने मेरी हिंदी पे मत हंसा करो, मैं बड़े हृदय परिवर्तन से तुमसे बात करता हूं। विनम्रता, नम्रता नहीं बोला, विनम्रता। वो नहीं नहीं, कुछ नहीं किया तूने। चलो फास्ट, पहली एंट्री। अच्छा, सबसे पहली चीज, अरे जोरदार चीज हुई है, मजा आ गया, मजा आएगा। पहली वाली एंट्री, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सचिन फॉर ₹3000 बाय परचेज टू सचिन। लिखिए फटाफट, राइट एंट्री, बाय परचेज टू सचिन। इसका है ये तो, क्या बात है। चलो, बाय परचेज टू सचिन, गलती से हमने क्या लिखा, गलत, पूरा पढ़ो। However, Sachin's account was correctly credited। मतलब क्या हुआ, हमने सेल्स तो किया पर हमने सचिन को बराबर लिखा, तो सचिन कहां लिखे हुआ था, क्रेडिट में, तो रॉन्ग एंट्री लिखिए। टू सचिन 3000, टू सचिन 3000, टू सेल्स 3000। लाठी जी समझा क्या, टू सचिन 3000, टू सेल्स 3000। भाई में क्या जाएगा, भाई में सस्पेंस क्यों जाएगा, तो सब लोग टू में आके बैठ गए, बोले तो भाई में कोई बैठा नहीं, तो भाई में सस्पेंस को बिठा दिया, बोले भाई सस्पेंस 6000, भाई सस्पेंस। अब देखिए, सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, गलत में सही कौन है, रत्ना पारके मैडम, समझ में आ रहा ना। वो बेचारी क्या कॉलेज के पेपर देख के थक जाती, तो बेटा नींबू पानी पी के आया कर। अब गलत में गलत क्या है, बाय सस्पेंस गलत है, टू सेल्स गलत है, तो रिवर्स करना पड़ेगा। टू सेल्स को काय में डालेंगे, तो लिखो बाय सेल्स 3000, बाय परचेज 3000, टू सस्पेंस 6000। फक्त इतनी मजा आई। अभी एक जन है ना, कुछ चीज बेचने आया था, वो एलईडी टीवी, आजकल वो टीवीज नहीं आ गए क्या बड़े, राइटिंग बोर्ड वाले, मैंने यूज किया था पहले, मेरे को नहीं जमा, तो वो आए, बोले सर बहुत जोरदार टीवी आया है। मैंने सर कितने का, बोले सर ओनली 2,50,000। इतना खतरनाक, तुम ज्वेलर के शॉप पे जाओ। सी समटाइम्स है ना, मार्केटिंग इज अल्टीमेट। अभी कजिन की शादी है, तो हम कुछ जा रहे शॉपिंग वॉपिंग के हिसाब से कुछ लेने के लिए, कुछ पूछो ना उनको गोल्ड का ये, बोले सर इतना क्या देख रहे हो, ओनली 90,000। वो इतना प्यार से बोलते ना, सर ये वाला उससे सस्ता है। ये नहीं बोलेंगे कि ये सस्ता है, ये क्या बोलते हैं, ये वाला उससे सस्ता है। मतलब कितना, बोले ओनली 88,000। तू इतना नहीं नहीं, तेरे बारे में बात नहीं चालू है, अभी हंस भी लिया करो। जिंदगी में बेचारा इतना भाग भाग के आता ना हर जगह से, थोड़े टाइम के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि इसको है ना वो ढूंढने के लिए अपने को वो वाला
प्रणव किधर गया? अच्छा तू इधर है क्या? दिख रहा नहीं बोले तू। मतलब तेरा ये मेरा ये वाला जूम भी तेरे लिए कम पड़ेगा। चलो टाइम हो गया क्या सर? आज मालूम ही नहीं पड़ा मेरे को। बाप रे बाप, कितने बजे? 5 मिनट, 5 बजे क्या? बाप रे बाप, सॉरी सर। तू भी प्रीसाइज चालू था नहीं? ओके ओके, कोई बात नहीं, पर आज मजा आया।